हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना पार्ट 65 से स्टार्ट करेंगे कहानी सीधा। कहानी यही हुई थी कि जो हमारी आराध्या और कशिश है, दोनों ने बहुत खूबसूरत सी पल बिताई थी साथ में। कुछ हुई थी शरारत, पर ज़्यादा नहीं। उधर निधि पहुंची थी सिया के घर पे, वो भी नशे की हालत में। अब चलिए आगे देखते हैं। सिया किसी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे होश ही नहीं थी कि कब निधि जो खाने बैठी थी, वो खाना कंप्लीट करके वो बैठ गई थी और आगे सिया की तरफ ही देख रही थी। शायद उसे तब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी, क्योंकि उसकी आंखें, निधि की जो आंखें थी, अब छोटी हो गई थी। पेट तो भर गई थी उसकी खाना खा के। तभी वो क्या करती है, सिया की जो हाथ सामने वो रखी हुई थी, अपने दोनों हाथ को वो टेबल पे इस तरीके से ऐसे एक साथ करके वो बैठ के कुछ सोच रही थी। तभी निधि सिया के हाथ में थोड़ी सी टैप करती है, जिससे सिया अपनी होश में आ जाती है और सीधी नजर जाती है सामने बैठी निधि की तरफ, जो उसे ही देख रही थी। तभी निधि जब देखती कि सिया उसकी तरफ आंखें करी है, तो वो बोल पड़ती आगे कि क्या हुआ? क्या कुछ सोच रही हो तुम? मुझे नींद आ रही है। मैंने खाना खा लिया है। अब मुझे सोना है। हाँ, सिया देखती है कि निधि ने जो खाना थी उसके प्लेट में, वो उसने पूरा कंप्लीट खत्म किया है। शायद उससे बहुत भूख लग गई थी। आ, और जब उसकी आंखों की तरफ वो देखती है, तो हाँ, वहाँ अब उसकी आंखों में नींद की जो झलक थी वो दिख तो रही थी। तभी आगे सिया बोल पड़ती कि आ, ओके, चलो फिर तुम्हें मैं घर छोड़ के आती हूँ। घर? घर छोड़ के आओगी का क्या मतलब? यही तो मेरा घर है ना? नहीं बाबा, ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। नहीं, ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निधि, बच्चे जैसी जिद नहीं करते। चलो, आओ मेरे साथ आओ। एक मिनट रुको, तुमने अपने हाथ धोई? अब हाथ क्यों नहीं धोई तुमने? तो क्या क्या करती है, वो उधर से ही ग्लास से ही उसकी हाथ जो थी वो धुलवाने की कोशिश कर धुलवा देती है। ये कहे तो धुलने के बाद अब वो बोलती कि अब इससे पोंछू कहाँ? ए, अब एक काम करो, वो देखो साइड में मेरी जो क्या बोलते हैं टॉवल पड़ी हुई है, वो उसमें पोंछ लो तुम। ये तुम्हारी है, तुम मेरे साथ रहती हो, हम दोनों एक साथ रहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम दोनों एक साथ क्यों रहेंगे भला? मैं भी ना, मैं किससे बहस कर रही हूँ? ये थोड़ी अपनी होश में है, ये थोड़ी मेरी बात समझेगी। अ, नहीं निधि, हम दोनों साथ में नहीं रहते, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उफ, ये लड़की ना पागल कर देगी मुझे। मैं यहाँ पे, हाँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। पर तुमने अभी कही कि हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। अभी बोल रही हूँ ना मैं कि हम दोनों साथ में रहते हैं, तो मान जाओ। ओके, ठीक है। फिर अब मुझे सोना है, नींद आ रही। क्या नींद आ रही है? ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब एक मिनट रुको। क्या? तो निधि क्या करती है, वो जब उसका हाथ पहुंचना हो तो वो खड़ी हो जाती है। वो गिरने वाली थी कि सिया तुरंत अपनी चेयर से उठ के निधि की साइड पे आ जाती है, उसे पकड़ लेती है वो उसकी बाजुओं से कि संभल के, अभी गिर जाती तुम। मुझे सच में नींद आ रही है। देखो देखो, मेरी आंखों में नींद आ गई है। कितना भारी भारी लग रहा है और मेरे सर दर्द कर रही है अभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो फिर। कहाँ चलो? ये वो वहाँ पे चलो ना, वहाँ पे कमरा है शायद। मेरा कमरा। अरे तुम चुप रहो। ठीक से सीधे से खड़े नहीं हुए जा रहे हैं इन्हें इनसे, और चले हैं मुझसे बहस करने के लिए। चलो, मैं घर के छोड़ आती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो कहा। छोड़ो तुम मुझे। ऐसे वो बोल के सिया से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अब छूट भी जाती है, क्योंकि सिया ने उतनी ज़ोर से पकड़ी नहीं थी निधि को। उसने जस्ट ऐसे उसकी बाजुओं को, एक शोल्डर को उसने पकड़ी थी कि ताकि वो गिरे ना, इनबैलेंस नहीं ना हो जाए।
वो छुड़ा लेती है निधि खुद को और जैसे-तैसे लड़खड़ाते हुए वो चली भी जाती है। उस एक वहाँ पे एक दरवाज़ा थी, उस दरवाज़े के पास। दरवाज़े को ओपन करके अंदर चली जाती है। सिया खड़ी थी। वो बेसुध हो गई थी कि ये लड़की पागल ही कर देगी। लाइक सीरियसली ऐसा कौन करता है? सिया ये सोचते-सोचते निधि चली गई थी। जब उसकी ध्यान टूटी वो देखती निधि तो चली गई। वो दौड़ के जाती है उसी दरवाज़े के पास जिस दरवाज़े से निधि अंदर गई थी। जाके देखती है निधि तो पूरा बेड थी। बेड पे पूरा फैल के सो चुकी है। वो सो भी गई है शायद। उतनी नींद में थी वो। तभी आगे जब सिया ये देखती है तो ये पूरी की पूरी लड़की मतलब ये सो गई थी। जब सिया ऐसे देखती है वो जल्दी से आके निधि की साइड पे निधि को बुलाने की कोशिश करने लगती है कि निधि, निधि उठो, निधि, निधि, निधि चलो मैं तुमको घर छोड़ के आती हूँ, निधि। पर निधि कहाँ उठने वाली थी, वो तो कब की सो गई थी। वो भी घोड़े गधे बेच के और पूरे बेड में मानो फैल के सो रही थी लड़की। सिया बहुत कोशिश करती है निधि को ऐसे उठाने की, उसे जगाने की, उसकी शोल्डर पे टैप करती है, उसके हाथ को उठाती है, ऐसे पकड़ती है, पर कहाँ कुछ हो रही थी, नेटफॉल तो ज़ीरो थी। थक हार के सिया बैठ जाती है उसी बेड के साइड पे, निधि के पास पे बैठ जाती है और एक लंबी सी सांस छोड़ती है। आगे बस वो सोते हुए निधि के चेहरे को देख रही थी। कुछ देर तो वो बस निधि को निहारती है, फिर वो अपने मन में कुछ सोचती है और एक मुस्कुरा देती है। उठ के उसकी कंबल ओढ़ेगी, मतलब वो सो गई है, वो उसके ऊपर कंबल ओढ़नेगी। देखते निधि तो अपने शूज उतारे ही नहीं थे, वो ऐसे ही सो गई थी। सिया को पहले बहुत गुस्सा आती है कि कोई वो वो कमरा सिया की थी और वो बेड भी उसी की, उसी के कमरे में उसी की बेड पे कोई जूता पहन के सो गई है। वो भी ऐसे फैल के कि और जगह ही नहीं है कि दूसरा भी कोई सो सके वहाँ पे। गुस्सा तो आती है सिया को क्योंकि सिया जो लड़की थी ना वो बहुत वो वैसी लड़की थी कि उसे अपनी चीज़ बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। उसे ऐसे रैंडमली कोई अपने कमरे में अच्छे नहीं लगते थे। बहुत क्लोज़ जो थे ना उसके सिया बहुत अलग थी थोड़ी-सी। हाँ, वो थोड़ी झल्ली थी पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसके कमरे में बेड पे ऐसे बैठ सकता है, ऐसे नहीं थी। वो थोड़ी अलग पर्सन तो थी एक टाइप की, पर फिर भी उसमें कुछ ऑब्ज़र्व रहती थी। मतलब कुछ चीज़ें उसके लिए वो हमेशा से रखती थी कि ये बस उसके जो ख़ास पहचान वाले जैसे आराध्या, उसके मम्मी-पापा, उसके बहन, बस और कोई नहीं। पर जब वो निधि की चेहरे की तरफ देखती है ना, एक पल के लिए मानो वो अपने गुस्से को भूल जाती है। वो जो निधि अपनी शक्ल पे इतनी क्या बोलूँ मासूमियत लेके सो रही थी ना, बाय गॉड! अगर कोई भी देखे गुस्से में हो, वो गुस्सा वहीं पे पिघल जाती। सिया कौन सी पत्थर की इंसान बनी है, वो भी तो इंसान है, पत्थर के दिल थोड़ी है उसके। तो वो भी देख के पिघल ही गई उसका गुस्सा। आगे वो कुछ नहीं करती लेकिन जो चीज़ वो करती है वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी। वो क्या करती है, जाती है निधि की पैर की साइड पे, अपने हाथों से उसके पैर से वो जूतों को निकालती है, शूज़ से मोज़े को निकालती है, साइड में रखती है, फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके एक बार को फिर से निधि के चेहरे की तरफ देख लेती है, उसके बालों को सहलाती है, फिर कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाजे को बंद करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे कमरे में जा चली जाती है क्योंकि अभी इस कमरे में रहना इतनी भी नहीं थी कुछ। फीलिंग्स का एहसास हर किसी को थोड़ी हो जाती है यार, वो तो धीरे-धीरे होती है और सिया के मन में अभी ये सवाल ही नहीं आए थे कि वो ये क्यों कर रही है? वो ये उसे जो ये गुस्सा आई अचानक क्यों चली गई? यही सवाल नहीं आई उसके मन में, वो तो बस एक सॉफ्ट सा भाव लेके वहाँ से चली गई थी। दूसरे कमरे में जाके अब वो भी सो जाती है, रात तो हो चुकी थी, कल सुबह उसे स्कूल भी जानी थी। और इधर
कशिश जाग चुकी थी, 11 भी बज रहे थे। अराध्या की भी डिनर हो चुकी थी। वो मम्मी की हेल्प करके वो अपने कमरे में आ जाती है। जब अपने कमरे में आती है ना, एक मीठी सी एहसास, कमरे में अभी तक शायद कशिश की वो खुशबू थी जो वो महसूस कर पा रही थी। वो उस बालकनी साइड पे उसकी नज़र चली जाती कि दोनों अभी थोड़ी देर पहले वहाँ खड़े होके थोड़े खूबसूरत से पल बिता रहे थे। वो गाना, वो सारी चीज़ें याद करके अयोध्या के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। बहुत खूबसूरत सी स्माइल बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि ये जो शर्माने वाली वाइब्स होती है ना, हर किसी में बोलूँगी ऐसे कि अगर कोई प्यार में हो और अपने प्यार को याद करके उसके फेस पे जो शर्माना, जो शाइनेस आती है ना, वो अलग लेवल की होती है। हर किसी की अलग होती है। वहाँ ऐसे ही आराध्या की भी अलग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आगे आराध्या अपनी क्या बोलूँ, जो नाइट की, जो उसकी रात की जो क्या बोलूँ रूटीन थी, वॉशरूम पे जाती है, ड्रेस चेंज करती है, ब्रश करती है, अपने फेस को वॉश करती है, फिर आके लाइट्स ऑफ करके बेड पे सो जाती है। हाँ, सोने से पहले ज़रूर वो कशिश को एक टेक्स्ट कर देती है कि आप अच्छे से घर पहुंच गई हैं और डिनर किया है, मैं सो रही हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, तो गुड नाइट कशिश जी, ये बोल के वो सेंड कर देती है और आँखें बंद कर लेती है। लेकिन एक प्यारी-सी एहसास को लेके वो अपनी आँखों में मतलब नींद में जाती है, बहुत खूबसूरत सा प्यारा-सा एहसास लेके। उधर वैसे कशिश भी अपने घर पहुँच गई थी। हाँ, वो घर पहुँचते ही निधि के बारे में ज़रूर पूछी थी कि वो कहाँ है, आई कि नहीं? तो वहाँ पे जो मेट्स थे उन लोगों ने बता दी थी कि निधि मैम अभी तक नहीं आई। तो कशिश ने सोची कि शायद उसके कज़िन्स आए हुए थे। उन लोगों का क्लब में जाने का भी प्लान था। उसी सोच के वो सोचती कि शायद अपने घर पे रुक गई होगी और ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो अपने कमरे में चली जाती है, फ्रेश होकर अपनी डिनर कंप्लीट करके वो भी अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। हाँ, वो भी सोने से पहले अपनी फ़ोन को जब चेक करती है मैसेज करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए, तो देख लेती है कि आराध्या से एक मैसेज आई हुई है। तो वो जब खोलती है वो मैसेज पढ़ा हुआ पढ़ती है। उसके चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है कि चलो मैडम जी तो सो गई, गुड नाइट जान, अच्छे से नींद लेना। ये मैसेज करके वो भी सेंड कर देती है। अब आराध्या तो तब तक सो चुकी थी। कशिश भी इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि उसे पता थी कि इसकी रिप्लाई अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैडम सो चुकी हैं। उन्होंने जब लिख दिया है कि मैं सो रही हूँ गुड नाइट, इसका मतलब वो सच में सो रही है। वो इंतज़ार नहीं कर रही है कशिश की मैसेज का। तो वो और ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो अपनी माँ की जो एक तस्वीर थी हमेशा रहती है उसकी पिलो के साइड पे, वो एक बार देख लेती है और सहला के अब वो भी नींद में चली जाती है। अब देखते-देखते वो रात गुज़र जाती है, आगे सुबह भी हो जाती है। वैसे ही रोज़मर्रा की तरह आज जो सोमवार था, सुबह उठ चुकी थी आराध्या, उठ के नहा के अपनी जो महादेव की पूजा करती है, वो भी कर लेती है। मन से पूजा करती है लड़की, बहुत श्रद्धा से। और आज एक अभी कुछ महीनों से एक चीज़ ऐड हुई है उसकी इस श्रद्धा में, कशिश को लेके एक प्रे वो ज़रूर करती हैं। अपनी पूजा कंप्लीट करके वो किचन में आ जाती है। माँ की थोड़ी मदद करने के बाद वो फिर से जाती है अपने कमरे में। आज उसे रेडी होनी थी, क्यों रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद वो बाहर आके ब्रेकफास्ट कर लेती। सब एक साथ ही ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। पापा चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम तो हो चुके थे। आज एक चीज़ थी जो आराध्या को नहीं करनी थी, वो थी छोटी को कॉलेज छोड़ना, क्योंकि छोटी की कॉलेज में जो फंक्शन थी उसी के लिए छोटी आज देर से जाएगी, ये तय हुई थी। और उस वो जाएगी अपने दोस्तों के साथ। तो आराध्या ने सोचा कि वो ये क्या करेगी, वो चली जाए। अब रेडी हो चुकी है, रुक के क्या करेगी? वो माँ को बोल के, बाई बोल के और बोल देती है छोटी को ध्यान से जाना, और कुछ भी ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं पहुँच जाऊँगी। तो छोटी भी बोल देती है, इट्स ओके दी, ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी आपको। तो आराध्या निकल जाती है अब अपने स्कूल के लिए। कुछ देर बाद वो अपने स्कूल पहुंच भी जाती है। आज थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि आज वो झंझट नहीं थी ना। झंझट नहीं, वो उसको ड्यूटी मानती थी, वो अपना फ़र्ज़ मानती थी अपनी छोटी बहन के प्रति। ये उसका दायित्व बनती थी कि उसकी सेफ्टी फर्स्ट हो उसके लिए, आराध्या के लिए, क्योंकि आराध्या अपनी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। कुछ अलग ही रिश्ता थे दोनों के। हाँ, छोटी बहुत छेड़ती थी अपनी दी को, पर फिर भी उसमें भी आराध्या को बहुत प्यार आती थी छोटी पे। वो डाँट भी दिया करती थी, कभी प्यार भी करती थी। ऐसा ही तो होता है 2 बहनों का रिश्ता।
दिलों का रिश्ता। आगे आराध्या अपनी स्कूटी को पार्क करके क्लासरूम मतलब स्टाफ रूम की तरफ आ जाती है। आज एक सरप्राइज आराध्या के लिए थी स्टाफ रूम में। वो आके ही देखती है कि सिया अपनी चेयर पे बैठ के कुछ काम कर रही है। ज़्यादा टीचर्स नहीं आए थे अभी भी, और इतनी सुबह तो सिया, वो तो इमेजिनेशन के बाहर ही थी। आराध्या दरवाजे से आते हुए बोल पड़ती कि क्या बात है, आज सूर्यदेव कौन से दिशा से उगे हैं? हाँ। आराध्या की इसी आवाज़ पे सिया पीछे पलट के देखती है तो आराध्या आ रही थी। आराध्या आगे बोल पड़ती है कि सिया जी, इतनी जल्दी स्कूल में, वाह, आई एम सरप्राइज्ड। वाह सिया, क्या बात है, आप तो हमसे पहले आ गई हैं आज। क्या कुछ है क्या? आगे सिया बोल पड़ती कि क्या आराध्या, टोंट मारना बंद करो। नींद जल्दी खुल गई थी तो जल्दी आ गई। अच्छा, हाँ, वैसे हम टॉन्ट नहीं मार रहे थे। अ, हमें सच में सरप्राइज़ है कि आप इतनी सुबह, वो भी स्कूल में, या बोले कि टाइम से पहले तो आप आई हैं। अच्छा, अगर मैं टाइम से पहले हूँ तो तुम भी तो आई हो। हम हमेशा ही आते हैं। हाँ, आज थोड़ा जल्दी आए क्योंकि छोटी को कॉलेज नहीं छोड़नी थी आज, तो थोड़ा जल्दी आ गए, वरना हम रोज़मर्रा के टाइम पे ही आते। बातें कर लो बस। नहीं, नहीं, पहले आप हमसे बातें कीजिए। तभी उधर से दीदी मैम अंदर आते हुए बोलती कि हाँ, आराध्या मैम, अपने आपसे पहले आई हैं सिया मैम आज। सबसे पहले या बोल सकते हैं, आई हैं ये। आराध्या जब ये सुनती है कि सिया आज सबसे पहले आई है, तो वो शॉक्स हो जाती है। काइंड ऑफ सरप्राइज़ तो थी, लेकिन अब शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या सुन रहे हैं वो। सिया आगे बोल पड़ती कि हाँ, हाँ, तो क्या हो गया? उसमें एक दिन मैं आप सबसे पहले आ गई तो क्या हुआ? हद होती है। आप लोग तो खुश होना चाहिए कि मैं आज जल्दी आई हूँ, वरना आप लोग ही तो बोलते हो कि मैं हमेशा लेट आती हूँ, देर से आती हूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मैम होके क्या, टीचर होके क्या इतनी लेट से आऊँगी? तो आज आ गई आप सब सबसे पहले, फिर क्या बात होगी? मतलब आओ भी, फिर भी बातें सुनो, ना आओ तब भी बातें सुनो। तभी आराध्या बोलती है कि नहीं, नहीं, हम आपको बातें नहीं सुना रहे, पर सिया, कुछ तो अलग है, आप हमेशा ऐसे नहीं करती। हाँ, आराध्या हमेशा नहीं करती, पर आज मन किया तो आ गई। तो आराध्या बोलती कि अच्छा ठीक है, ठीक है, अब कोई नहीं, आपके पीछे लगेंगे, ठीक है? चलिए, काम करने लग जाते हैं। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप पहले आई हैं, बहुत जल्दी आ गई हैं। तो सिया मुस्कुरा देती है थोड़ी-सी। आगे सभी अपने कामों में लग जाते हैं। देखते-देखते अब क्लास की भी टाइम होने लगती है। सभी टीचर्स अपने-अपने पहले क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। सिया, आराध्या दोनों भी निकल जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा इस तरफ। निधि अपनी आँखों को मसलते हुए खोलती है और उठ के बैठती है। अपने आस-पास नज़र करती है, पर वो पहचान नहीं पा रही थी। उसके सर में बहुत दर्द कर रही थी, पहली बात तो ये। वो अपनी सर पकड़ लेती है कि ओह गॉड! ये सर इतना क्यों दर्द कर रही है? ये बोलते वो आस-पास देखने लगती है, पर वो पहचान नहीं पाती कि ये जगह कौन-सी है। एक्चुअली क्या है, निधि जिस दिन सिया के घर आई थी, उसने बस उसकी जो हॉल रूम थी वो ही देखी थी। उसके कमरे में, अब लिटरली कोई ऐसे थोड़ी कमरे में आ जाएँगी। वो इतने क्लोज़ भी नहीं थे, वो तो बस बाय एनी चांस निधि ने एक दिन उसे ड्रॉप कर दी थी, और जितनी दफ़ा वो आई थी या तो हॉल पे हॉल पे भी नहीं, घर के बाहर और उसकी पार्किंग लॉट पे। अब थोड़ी निधि को पता थी कि वो घर किसकी है, तो निधि अच्छे से आस-पास देखने लगती है, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये जगह कौन-सी है और ये है कहाँ वो? तभी उसकी नज़र साइड पे जाती है, जहाँ पे बेड साइड पे, कॉर्नर साइड, बेड साइड पे जो टेबल रखी थी वहाँ पे एक चाय की कप रखी, उसके पास में एक छोटा चिरकुट जैसा कुछ बोल सकते हो, एक कागज़ पे, छोटे से कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है। तो वो उस पेपर को अपने हाथ में लेती है, उस पे कुछ लिखा हुआ था। वो आगे पढ़ना स्टार्ट करती है। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है नींद से उठ गई होंगी। पता है
पहचान नहीं पा रही होंगी जगह को, याद भी नहीं होगा कुछ, सर दर्द भी कर रही होगी, है ना? डोंट वरी। तभी निधि अपने सर पे हाथ रखती कि हाँ, उसके सर में तो दर्द हो रही है। तभी आगे लिखा था कि इतना मत सोचिए, वो चाय पी लीजिए, उस पे अदरक और कुछ-कुछ मसालों से मैंने चाय बनाई है। पी लीजिए, अच्छा लगेगा, शायद दर्द भी चला जाए। अगर ना जाए तो देखिए पास में मैंने दवाई भी रखी है और पानी की ग्लास भी है, वो ले लीजिएगा। खाना मैंने आपके लिए बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, जाने से पहले ज़रूर खाना खा के जाइएगा। और हाँ, दरवाज़े को लॉक करके जो चाबी है वो साइड में जो वास रखी है डोर के पास, उस वास के अंदर रख दीजिएगा या फिर उसके नीचे। मैं वही रखती हूँ हमेशा। और देखिएगा कोई देखे ना। आपका तो पता नहीं, क्या अभी तक शायद नशा उतरी नहीं होगी आपकी। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वैसे ध्यान से उठिएगा। बस इतनी सी बातें लिखी थी। निधि आसपास देखती रही कि हाँ, वो सच में नहीं जानती थी ये जगह, और ये लिखी किसने है? कोई नाम भी नहीं लिखा है। तभी जब वो ऐसे आसपास देख रही थी, उसकी नज़र सीधा उसकी राइट साइड की दीवार पे जाती है। वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी, जहाँ पे सिया और 2 यू नो थोड़े मिडिल एज के एक वुमेन और एक मैन थे। मतलब साफ-साफ है कि वो सिया के पेरेंट्स होंगे। उसके मम्मी-पापा के साथ उसकी तस्वीर थी। जब वो ऐसे सिया की तस्वीर देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है। निधि तुरंत से भी तुरंत अपने सर में हाथ पकड़ लेती कि ओह शिट! ये उसकी घर है, ये उसका बेड। वो आस-पास अच्छे से देखती कि वो तो बेड पे बैठी हुई है। क्या मतलब कि वो सिया के घर पे है, वो भी उसके बेडरूम में उसके बेड पे। तुरंत अपने कपड़े को चेक करती कि अरे यार! तभी वो अपने सर में थोड़ा ज़ोर देती। हाँ, दर्द तो हो रही थी, तभी उसे कुछ-कुछ याद आती है कि कल रात को हुई क्या थी। वो जब क्लब में थी, उसने ड्रिंक कर ली थी, थोड़ा ज़्यादा ही। फिर नैन्सी ने उसे ड्रॉप की थी। वो सिया के बारे में सोच रही थी। नैन्सी ने जब पूछी एड्रेस, तो उसने सिया की एड्रेस बता दी थी। गलती से ही शायद ये हो गई थी उससे, और नैन्सी ने उसे यहाँ ड्रॉप कर दी। आगे ज़्यादा कुछ नहीं याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो यहाँ घर पे आई, सिया ने उसे खाना खिलाई, फिर वो शायद सो गई थी। इससे ज़्यादा, इससे आगे वो कुछ याद ही नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी सर पकड़ लेती दोनों हाथ से कि ओह गॉड! ये मुझसे क्या गलती हो गई? एक तो वो वैसे ही मुझसे नाराज़ है, ऊपर से अब ये, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। वो तो ये सोच रही है कि मैं जानबूझ के आई हूँ, पर ये तो सच्चाई नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं आई हूँ यहाँ पे। अ, गॉड! तो वो उसकी नज़र उस चाय की कप पे जाती है। बोलती है, "यह चाय मेरे लिए रखी है, और शायद बाहर उसने खाना भी रखी है, ये तो लिखा उसने।" तो वो क्या करती है, उस चाय की कप को पकड़ते हुए बाहर आ जाती है हॉल रूम में। उसकी नज़र सीधे जाती है ड्राइंग मतलब डाइनिंग टेबल पे। हाँ, वहाँ पे एक प्लेट तो रखी हुई थी ढकी हुई। तो चाय की जो कप थी वो साइड में रखती है और उस प्लेट को उठाती है, तो देखती है वहाँ पे कुछ टोस्ट जैसा था और कुछ फ्रूट रखे हुए थे, और एक बोल में एक सूप थे। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतनी सी चीज़ थी। तो वो समझ जाती है कि हाँ, ये खाना उसी के लिए है और ये सूप शायद उसी के लिए, उसकी हेडेक के लिए। आगे वो चाय की ज़िप लेती है। बहुत अच्छी चाय थी वो। एक बोलूँ, एक परफ़ेक्ट चाय जो निधि को अभी ज़रूरत थी, वही चाय थी वहाँ पे। तो वो पीते बोली, गॉड! यही तो चाहिए थी मुझे अभी। सिया, पता नहीं मैं क्या समझूँ, क्या क्या सोचूँ, पर आज की सुबह मेरे लिए बहुत ख़ास है। हाँ, शायद कल रात की उम, तुम मुझे गलत समझ सकती हो, पर ये गलती अगर मुझसे हो गई है तो आज की सुबह सच में मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने इतना तो कभी नहीं सोची थी तुम इतना करोगी। अब चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको मना लूँगी। पर थैंक यू, सिया।
हाँ, चाय ठंडी हो गई थी उस समय, अब थोड़ा इतना टाइम के बाद चाय गर्म रहेगी। पर निधि उसी ठंडी चाय को पीती है, फिर वो जाती है उसी कमरे में वापस, मतलब सिया के कमरे में वापस जाती है। लीजिए, हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। आप लोग के यहाँ मतलब आप लोगों के वहाँ कौन सी जगहों में बारिश हो रही है, ये कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो शुरू हो भी गई है, मुझे पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कब तक रहेगी, जब तक रहेगी तब तक रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वॉशरूम पे जाती है, वहाँ पे उसके कमरे में फ्रेश होती है। वो अपनी मतलब फ्रेश होती है, मतलब थोड़ी मुंह धो हाथ धो के आती है। अब थोड़ी अपन आ गई, कपड़े कहाँ है उसके वहाँ पे, तो हाथ मुंह धोआ के वो खाना खा लेती है। और खाना खाते सिया ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि चाबी कहाँ रखनी है, घर को लॉक करनी है, वो वही करके चाबी को उस गमले के नीचे रख देती। जाने से पहले फिर से एक बार वो उस घर को देख लेती है। उसकी फेस पे एक, क्या बोलूँ, एक बहुत प्यारी सी नहीं कहूँगी, एक सुकून वाली मुस्कान थी उस समय, ये बोल सकते हैं। एक सुकून वाली मुस्कान लेके निधि उस वहाँ से निकल जाती है। कशिश आज बहुत से कामों में बिजी थी, वो बहुत जल्दी आ गई थी ऑफिस। ऑफिस आते हुए थोड़ा परेशानी में थी लड़की, क्योंकि उनके हाथों में जो आज एक प्रोजेक्ट आने वाली थी, जिसके लिए वो लोग इतना मेहनत कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गई है। और वो प्रोजेक्ट गई हैं तो गई कहाँ, शिखावत के पास गई हैं, जिसके चलते थोड़ा पैनिक में थी निधि, सॉरी कशिश। थोड़ी तो क्या बोलूँ, थी उसमें थोड़ी टेंशन नहीं कहूँगी, थोड़ी व्यस्त थी वो। हाँ, आने से पहले ज़रूर आराध्या को वो एक टेक्स्ट कर दिया था कि गुड मॉर्निंग, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाद में कॉल कर लूँगी तुमको। तो आराध्या ने भी वैसे ही रिप्लाई दी थी कि इट्स ओके, हम भी स्कूल जा रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे अपनी बढ़ा के चले गए थे अपने अपने कामों की तरफ। उधर आशीष सच में आज बहुत भागा दौड़ी में थी। वो कॉल्स पे कॉल उसके पास आ रहे थे, वो उनसे बातें कर रही थी, कुछ बातें हो रही थी सीरियसनेस के साथ। पीहू तो एक बार डांट भी खा चुकी है। पीहू जल्दी से निधि को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी कॉल जो फ़ोन थी वो बंद आ रही थी। तो वो फिर से दोबारा ट्राई करके फिर वो रख देती हैं। अभी 11:30 बज रहे थे। पीहू वो अपने कैबिन मतलब अपने डेस्क पे बैठी थी कि तभी निधि को आता हुआ देखती, वो जल्दी से निधि के पास आ जाती है और बोलती कि कहाँ थी तुम, कब से कॉल लगा रही हो तुमको, फ़ोन कहाँ है तुम्हारी और बंद क्यों है। तभी निधि बोलती कि वो मैं ठीक है, एक काम करो, मैम की केबिन में अभी जाओ, वो थोड़े शायद उनकी मूड ठीक नहीं है। निधि जब ये बात सुनते बोलती क्यों, क्या हुआ है। वो हमारे जो नए प्रोजेक्ट था, वो अभी शेखावत के पास चली गई है, मतलब उनको हैंड ओवर की गई है मित्तल साहब की। क्या, पर हाँ पता है मुझे, पर अभी शेखावत के कुछ किया है शायद उन लोगों ने, पर ना रातों रात ये नामुमकिन है। मैम शायद गुस्से में थोड़े, तुमको कई बार आवाज़ दे चुके हैं मैंने, रोक के रखी है, तुम जाके उनसे बात कर लो। ऐसा क्या हुई कि मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ, बस इतना पता है कि उनके कंपनी में मतलब अभी एक नए ने उनकी बेटी ने ज्वाइन किया है। उनकी बेटी कौन है, उनकी बेटी इनाक्षी शेखावत। इनाक्षी शेखावत, इंटरेस्टिंग, ये नाम मैंने पहले भी कभी सुनी है, पहले भी सुनी है। हाँ सुन सकते हो, वो इटली में रहती थी। ओके, ये बात अच्छी है। क्या अच्छी है, तुम जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। निधि फिर कशिश की कैबिन पे आ जाती है, मतलब उसके दरवाजे के बाहर आके वो नॉक करती है। तभी कशिश अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी बड़े ध्यान से, वो आगे बोल देती कि हाँ आ जाओ। निधि कैबिन में अंदर आती है तो देखती कि हाँ कशिश की जो फेस थी बहुत सीरियस थी। वो अंदर आती है, चेयर पे बैठती है, आगे बोल बोल पड़ती है कि वो कुछ कहनी है तुझे, वो मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, तुझसे बाद में बात करूँगी। एक काम कर, तू अभी निकल कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, वो जो प्रोजेक्ट दूसरे जो है वहाँ पे लिए निकल। वहाँ पे कुछ इशू प्रॉब्लम हो रही है, मैं जा रही थी पर अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तू चली जा। और ये फाइल पकड़, इसमें कुछ डिटेल्स है, इसे अच्छे से थोड़ा कलेक्ट कर, देख ले। तो निधि बोलती कि हाँ ठीक है।
तभी आगे निधि बोलते कि तो ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। कुछ देर बाद मीटिंग है, 2 घंटे बाद शायद। आ सकती हैं? 2 घंटे। तो निधि अपनी वॉच देखती है, टाइम ठीक है मैं आने की कोशिश करूँगी। तो निधि वहाँ से निकल जाती है। आगे निधि समझ जाती है कि हाँ शायद कशिश थोड़ी तो है, उसकी मूड थोड़ा चेंज है अभी। तो वो निकल जाती है। देखते देखते अब 2 घंटे भी बीत जाते हैं। सभी अपनी मतलब जो मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग रूम में सब जाके बैठते हैं। निधि भी आ जाती है। पीहू कशिश के पास खड़ी हुई थी। वहाँ पे बहुत से कंपनी के मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे कुछ। तो सारे बैठ के वहाँ पे कुछ डिसीजन ले रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए। शिखावत की नई ये जो कुछ बदलाव हुए हैं, उनकी बेटी ने ज्वाइन किया है, उसको लेके सारे वहाँ पे कुछ ना कुछ मीटिंग चल रही थी उस प्रोजेक्ट को लेके। तभी कशिश बोल पड़ती कि जेंटलमैन रिलैक्स, बस एक प्रोजेक्ट ही थी, इसमें इतना हाइपर होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम ध्यान से काम करेंगे तो ऐसे और भी प्रोजेक्ट हमारे हाथ आएंगे। तभी वहाँ पे जो सारे थे वो चुप हो जाते हैं, बातें वही बोलते आगे। वो कुछ लोग कुछ मतलब वहाँ पे जो बैठे थे एक उनके कंपनी के, तो बोल पड़ते कि पर मैम ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो लोग तो पहले हमारे पास ही आए थे। तभी कशिश बोल पड़ती कि देखिए आई नो ये बहुत गंभीर बात है, पर हमें बस इतना करनी है कि हमें अपनी डेडिकेशन के साथ काम करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतना परेशान लेने वाली कोई बात नहीं है। तो सारे वहाँ पे बातें करने लगते हैं। तभी कशिश क्या करती है, पीहू की तरफ देखते तो पीहू एक फ़ाइल आगे कर देती है। कशिश बोलती है इस फाइल को चेक कीजिए सर। मेरे यहाँ अभी तो जम के बारिश हो रही है। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे इस रिकॉर्डिंग में। थोड़ा कष्ट करके सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद वैसे भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो जो जितना है अभी वो कह देती हूँ। चलिए आगे कशिश जो फाइल देती है सबके सामने, वो फाइल देख के सभी मतलब एक तरफ से वो देखने लगी, क्योंकि फाइल के ऊपर ना बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ थे। तो वो सभी उस फाइल को अपने हाथ में लेते हैं और लेके देखने लगते हैं। तो वहाँ पे खुराना एंड सनसन कंपनी ये लिखी हुई थी बड़े बड़े अक्षरों में। तो वहाँ पे जो पहले आदमी थे वो बोल पड़ते हैं कि ये तो मिस्टर खुरानी के जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले, जो नए वो जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट, उसकी फाइल है। तो कशिश के चेहरे पे तभी ना एक तीखी सी मुस्कान थी। सभी हैरान थे कि ये फाइल अभी यहाँ पे क्या कर रही है। तभी आगे भी वो बोल पड़ती है कि ये हमारी नई प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है, अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, पर बहुत जल्द ये अनाउंस होगी। और इस प्रोजेक्ट से सॉरी, हाँ डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि आवाज़ बैकग्राउंड से आएगी। अब पता नहीं क्या करूँ, पर जो सुनाई दे वो सुन लीजिए थोड़ा कष्ट करके, ज़्यादा नहीं है अभी। इस प्रोजेक्ट से हमें शायद मित्तल से भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं हम। सभी जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ पे, जो बोर्ड मेंबर्स थे, वो देखने लगते हैं फाइल को। हाँ सच में ये जो मिस्टर खुराना के जो कंपनी है बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल कंपनी है, और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा नामी दामी लोग हैं। तो इनके साथ काम करने में जो ये जो उनकी कंपनी है, मेहतास की कंपनी, बहुत आगे तक जा सकती है। ये कोई बताने की चीज़ नहीं थी। तो सभी बहुत खुश सी हो जाते हैं कि चलो वो प्रोजेक्ट गया, कोई बात नहीं, ये तो है हमारे हाथ में। तभी कशिश आगे बोल पड़ती है, तो गाइस, तो जेंटलमैन, इस पे ध्यान दीजिए। उम्मीद है इस पे हम वो वर्क कर पाएंगे जो उस पे नहीं कर पाए हैं। तो सभी खुश हो जाते हैं, सभी क्लैप करने लगते हैं। कशिश उठ जाती है अपनी चेयर से। निधि तो बस हक्का बक्का होकर कशिश को ही देखती है कि ये बंदी है क्या। मतलब इसके चेहरे को देख के कोई अभी कह सकता है कि इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट अपने हाथ से अभी खोए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे इनके लिए, लेकिन इस लड़की ने दूसरी एक प्रोजेक्ट लाके खड़ी कर दी जो उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। ये वो भी थी, ये तो और ज़्यादा है।
सभी शॉक थे और खुश भी थे। तो कशिश का बात वही ख़त्म कर देती है, वो आगे वो एक ज़्यादा शब्द वो यूज़ नहीं करती थी। या ये बोल जाए कि कशिश अपने ज़्यादा जो शब्द है उसे ख़त्म नहीं करती थी अपने इसे मतलब अपने बातों से, शब्द भांडार से। तो वो निकल जाती है। पीहू भी उधर से उसके साथ साथ निकल पड़ती है। निधि सभी इन्वेस्टर के साथ थोड़ी बहुत बातें करके कुछ सिग्नेचर वगैरह करके वो लोग भी निकल जाते हैं। देखते देखते दोपहर हो जाती है। इधर आराध्या लंच करने बैठी थी, तभी सिया आ जाती है और आगे बोल पड़ती कि क्या हुआ, फ़ोन नहीं करोगी आज? बोलती हाँ अभी कर रहे हैं। तो आराध्या कॉल लगाती है। पहले रिंग में कशिश कॉल उठा लेती है। उधर से आगे आराध्या कुछ बोले उससे पहले कशिश जवाब देती है कि जान अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं फ्री होकर तुमको कॉल करती हूँ, डोंट माइंड, ओके लंच कर लो तुम। ये बोल के वो कॉल कर दे। आगे आराध्या कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी सिया देखती है कि आराध्या कॉल मतलब नीचे जो फ़ोन थी कान पे वो उतर देती है। क्या आगे सिया बोल पड़ती कि क्या हुआ तुम्हें? तो बोलती कि कुछ नहीं है। आराध्या बताती कि पता नहीं शायद बिजी होंगी। तो आगे से बोलती कि हाँ हो सकता है यार, इतनी बड़ी कंपनी को चलाती है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, शायद बिजी होंगी, वरना कशिश मैम तुमसे ना बातें कर, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई मान भी नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं मान सकती। आगे आराध्या बोल पड़ती कि आप सही बोल रही हैं, चलिए हम लंच कर लेते हैं। दोनों खाने लगते हैं, अपना खाना करने लगते। तभी आराध्या बोलती है कि अंकल आंटी कैसे हैं, वो चले गए हैं क्या? हाँ परसों चले गए हैं। सिया ये बोल के चुप हो जाती है। तभी उसे अपने दिमाग में अपने घर की बात याद आती है, निधि की बात याद आती है कि वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या वो चली गई होंगी, सुबह वो चाय पी थी, या वो जो खाना रख के आई थी वो खाई थी क्या, या फिर वो रुकी हुई है सिया के लिए। ये सब उसके मन में चल रही थी। तभी आराध्या नोट करती है खाते खाते कि सिया खाना नहीं खा रही है, वो बस खाने को लेके इधर उधर कर रही है और कुछ सोच रही है। आराध्या आगे पूछ पड़ती है कि सिया व्हाट हैपेंड, पर सिया से कोई आवाज़ नहीं आती। आराध्या दोबारा भी बुलाती कि सिया, पर सिया की तब भी जवाब नहीं। तो इस बार आराध्या उसके हाथ पकड़ के उसे हिलाती कि सिया। तो सिया बोलती हाँ हाँ बोलो क्या हुआ है, आप खाना क्यों नहीं खा रही है? आपको कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। नहीं हम बस ये बोल रहे थे कि तो आप अपना खाना क्यों नहीं खाई, कुछ सोच रही हैं क्या, कुछ हुआ है? आप सुबह से नहीं 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 आराध्या, आपको कुछ नहीं हुआ है, तुम भी ना क्या सोच रहती हो, कुछ भी नहीं हुआ है। सच में? हाँ बाबा कुछ नहीं हुआ है। दोनों अपना खाना लंच कंप्लीट कर लेते हैं। वो फिर निकल भी जाते हैं अपने स्टाफ रूम की तरफ। आज ये रुकते नहीं है ज़्यादा, इन्हें थोड़े काम थे। और इधर एनी अपने कैबिन में बैठी थी, पर उसकी शक्ल देख के लग रही थी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर जबकि वो जब ऑफिस आई थी तब आज बहुत खुश थी। मित्तल के जो प्रोजेक्ट थे उनके कंपनी को मिले थे, उसमें तो एनी का ही हाथ था। तो बहुत खुश थी लड़की। ऑफिस आते हुए वो अपनी कैबिन में जाती है, जिससे ये न्यूज़ मिलती है, वो तो पहले से जानती थी और ये न्यूज़ मिल भी जाती है उसे। वो बस अपने मन में यही सोच रही थी कि कशिश मेहता, अब देखो ये मेरी पहली जीत है और तुम्हारी पहली हार। एक एक कर मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी और मेरी आराध्या को भी मैं अपने करीब कर लूँगी, तब मैं तुमको देखूँगी। बहुत हो गया, मैंने भी बहुत छूट दे दी तुमको, अब और नहीं। ये वो अपने मन में सोच के मुस्कुरा रही थी कि तभी उसकी कैबिन की जो दरवाज़ा है वह खुल जाती है और वहाँ से नरेन एंटर करता है। आगे यानी जब देखती है कि उसका भाई आया है तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यानी नरेन बोल पड़ता है कि आ, एक चीज़ बताने आया हूँ। यानी आगे कुछ बोले तभी नरेन के पीछे से कोई एक शख्स एंटर करता है, जिसे देख के यानी कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो सीधा अपनी चेयर से खड़ी होकर आगे बोल पड़ती है, वो भी चीख के कि तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? निकलो अभी मेरे कैबिन से, निकलो, आई सेड गेट आउट।
भाई, ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है? आंसर मी भाई, बोलिए भाई। एनी चीख के ये बातें कहती है। तभी नरेन बोल पड़ता है कि काम डाउन एनी, शांत हो जाओ। ये तुम्हारी नई असिस्टेंट है। आज से ये तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। जितने टाइम तुम ऑफिस में रहोगे उतने टाइम ये तुम्हारे साथ रहेगी। सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और सारी डिटेल्स इसके पास ही रहेगी, तुम्हारी हर एक चीज़ की। पर्सनल असिस्टेंट A to Z ये तुम्हारी करेंगी। व्हाट? यानी चीखते हुए बोल पड़ती है बात। आप पागल हो गए? दिमाग ठीक है आपके? यानी कि मानो गुस्सा सर चढ़ के बोल रही थी अब। हैव यू लॉस्ट योर माइंड भाई? दिमाग ठीक है आपकी? ये लड़की मेरी असिस्टेंट, आपने सोचा भी कैसे भाई कि मैं इसको अपनी असिस्टेंट बनाऊंगी? हाउ कुड यू? और तुम आवाज़ नीचे करके बात करो एनी, ये ऑफिस है। और हाँ, ये तुम्हारी असिस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो कुछ नहीं कर सकते हम। भाई दिस इज़ नॉट फेयर, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई। किसने अपॉइंट किया इसे? किसने अपॉइंट किया है? सुनना चाहती हो किसने अपॉइंट किया है? यस, बोलिए। तो सुनो, इसे खुद डैड और दादाजी ने अपॉइंट किया है। दोनों की मंजूरी से यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब कुछ कहना है तुमको? अगर तुम कुछ कहना है तो जाके डायरेक्ट उनसे कहो, मुझसे नहीं। भाई ये गलत है। जो है सो है। अब माननी पड़ेगी तुमको उनकी डिसीजन। तुम इस कंपनी में काम करते हो। अभी भी मेरी इस कंपनी के डायरेक्टर पापा है और उनके ऊपर दादाजी है। तो मैं उनकी डिसीजन को फॉलो करता आया हूँ। तुम्हारी भी वही फ़र्ज़ बनती है। आगे अगर तुमको बात करनी है तो उनसे जाके बात कर लो। चलो अब मैं चलती हूँ। आगे मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने काम कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलनी है। ये बोल के नरेन उस लड़की की तरफ एक बार नज़र करके वो निकल जाता है। वो लड़की कौन थी सोच सकते हैं आप लोग? और कौन थी सोचिए। आयुषी थी। हाँ, ये वही आयुषी थी जिसके साथ एनी ने उस क्लब में उस रात को कुछ की थी। ये वही आयुषी थी उस दिन सड़क में जिसके साथ इसकी कुछ हुई थी, झगड़ा ये बोल सकते हो। ये वही आयुषी थी। आयुषी चल के आती है एनी के साइड पे। वो चेयर के साइड पे खड़ी हुई थी। वो टेबल को क्रॉस करके एनी की सीधा सामने जाके खड़ी हो जाती है। आगे एनी बोल पड़ती कि तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे पता नहीं तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम मुझसे बदला लेने आई हो ना यहाँ पे। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुमने गलत आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारी। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती, पर एक बात मेरी याद रखना। तुम जो यहाँ पे आई हो ना, अपनी मर्ज़ी से तो आई हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्ज़ी से। और ये तय है। मैं भी देखती हूँ तुम यहाँ कैसे रहती हो। मुझसे उलझ के बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ उसके लिए। ये बात बोल के यानी एक क्रूर जो उसकी आंखों की दृष्टि है वो एंड आयुषी के ऊपर करती है यानी। तभी आयुषी क्या करती है, उसके हाथ जो अभी पीछे थे वो आगे कर देती है और उसमें एक कप कॉफ़ी की मग थी, वो भी गरम। इतनी गरम कि क्या करती है लड़की, वो सीधा जाके रखती है एनी की होठों के आगे। और वो गरम कप से एनी की जो होठ थी वो टच हो जाती है। तुरंत से भी तुरंत एनी अपने कदम पीछे कर लेती है। आगे आयुषी बोल पड़ती कि ध्यान से, कहीं जल तो नहीं गई? आपने अपनी कदम पीछे क्यों कर लिए? बस ये कॉफ़ी का मग ही तो है। ये बात सुन के एनी मानो और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाती है।
वो आयुषी की तरफ एक लुक पास करती है, फिर वो अपनी टेबल पे बैठ जाती है काम की तरफ। ऐसे ही करते हुए दोपहर भी हो गई थी, लंच टाइम भी हो जाती है। फिर वो किसी से, मतलब क्या बोलूँ, कैसे जैसे तैसे वो टाइम तो वो उसने निकाली ही थी। अभी आयुषी एनी का खाना लेके उसके सामने खड़ी हुई थी। एनी खाना खाना नहीं था उसको, पर गुस्सा भी थी, पर भूख भी थी एनी को। अब जो थी वो थी यार, वो कर भी क्या सकती थी। अभी ये डिसीजन उसके पापा और उसके दादाजी का था, तो वो चुप हो जाती है और चुपचाप जाके अपने हाथ धो के खाना खाने बैठ जाती है। आज के लिए इतना रखूँगी, क्योंकि रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा भी मुश्किल हो रहा है। तो उम्मीद है ये भाग आपको अच्छी लगे। आगे नेक्स्ट भाग में कुछ और देने की कोशिश रहेगी मेरी। तब तक ऐसे बने रहो मेरे साथ, सुनते रहो दिलों का मिलना। और अगर ये भाग अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो। पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को, पर उसे थोड़ा नज़रअंदाज करके ये छोटू सा भाग सुन लीजिए। बाकी सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए आपकी काम से किसी भी आसपास जितने भी लोग हैं उनको हानि ना पहुँचे। चलिए बाय।